सुस्वागतम श्रोतागण। आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार की लिखी कहानी आवासवादी। प्रेमचंद के समान साहित्य में कौशिक का दृष्टिकोण भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। कौशिक का जन्म पंजाब के अंबाला नामक नगर में हुआ था। इनकी अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान हैं। इन कहानियों के पात्रों में चरित्र निर्माण के लिए लेखक ने मनोविज्ञान का सहारा लिया है और सुधारवादी मनोवृत्तियों से परिचालित होने के कारण उन्हें अंत में दानव से देवता बना दिया है। कौशिक की कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास हुआ है। उनकी कहानियों में पात्र हमारी यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं जो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित तथा प्रेरणादायी हैं। इनकी कहानियां अपनी मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती हैं। आज की भारतीय राजनीति में सक्रिय अवसरवाद पर आधारित है जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस कहानी के श्रवण के बाद आपकी राजनीतिक समझ पहले से ज्यादा बेहतर होगी। चलिए बिना समय गंवाए सुनना और समझना शुरू किया जाए आज की कहानी अवसरवादी। राय बहादुर साहब अपने हवाली मवालियों सहित विराजमान थे। इसी समय एक अन्य महोदय पधारे। इन्हें देखकर राय बहादुर साहब मुस्कुराकर बोले, आओ भाई वर्मा जी, कहो क्या समाचार है। समाचार अच्छे हैं। गांधी जयंती की सजावट हो रही है। भाई एक बात समझ में नहीं आती। गांधी जयंती तो प्रतिवर्ष आती है, परंतु इस बार जितनी धूमधाम है उतनी पहले कभी नहीं हुई। इस बार की जयंती में क्या खसूसियत है? राय बहादुर साहब ने पूछा। एक सज्जन बोले, भाई यह तो कोई कांग्रेस वाला ही बता सकता है। भाई वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों में उत्साह खूब है। उत्साह तो हुआ ही चाहे और होना भी चाहिए। गांधी जी जब 50 वर्ष के हुए थे तब कुछ हुआ था? ख्याल नहीं पड़ता। उस दफा तो अवश्य हुआ होगा। हमें तो ख्याल नहीं पड़ता कि कुछ हुआ था। पिछली बातों को छोड़िए, इस बार आप रोशनी करेंगे। आप लोग सलाह दीजिए। इसमें सलाह की क्या आवश्यकता, जैसी आपकी श्रद्धा हो। रोशनी करें तो सजावट भी करें। हाँ, फाटक वाटक बनवाना चाहिए। रोशनी न करेंगे तो क्या लोग बुरा मानेंगे। और आगे कांग्रेस मिनिस्ट्री भी आ रही है, यह याद रखिए। राय बहादुर साहब बोले, अरे यारों, कोई ऐसा डॉल नहीं लग सकता कि हमें कांग्रेस असेंबली के लिए खड़ा कर दे। इसकी केवल एक तरकीब है। वह क्या? राय बहादुरी का खिताब त्याग दीजिए और जयंती पर खूब सजावट और रोशनी कीजिए। राय बहादुरी का खिताब त्यागने को बात गलत है। बिना खिताब छोड़े तो कांग्रेस आपको खड़ा नहीं करेगी। कहीं ऐसा न हो कि दोनों दीन से गए पांडे न हलवा मिला न मांडे। खिताब भी छोड़े और असेंबली की सीट भी न मिले। हिंदू सभा की ओर से खड़े होने पर भी खिताब त्यागना पड़ेगा। एक काम कीजिए कि खिताब तो त्याग दीजिए और कांग्रेसियों से मेल बढ़ाइए। प्रयत्न कीजिए, बिना प्रयत्न किए कुछ न होगा। खिताब छोड़ते बड़ा कष्ट होता है। सो तो होता होगा, बड़े कष्ट से मिला भो तो होगा। क्या पूछते हो? न जाने कितना रुपया खर्च हुआ और कितनी दौड़ धूप की गई, तब कहीं यह खिताब मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यदि एमव एलर्स एड बना चाहिए तो खिताब छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब नहीं निकल सकती कि खिताब न छोड़ना पड़े और असेंबली में भी पहुंच जाए। हमारी समझ में तो ऐसी कोई तरकीब नहीं निकल सकती। खिताब छोड़ने पर हाकिम लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, नाराज तो अवश्य होंगे, पर आपका क्या कर लेंगे? अरे भाई, कभी कोई काम पड़ा तो कलस्टर साहब बात भी न करेंगे। यदि आप एमजो एलस एड हो गए तो हुक्काम लोग आपको खुशामद करेंगे। यह भी तो देखिए। हाँ, ये बात तो पक्की है। तो बस फिर हटाइए झगड़ा। अच्छा, आज जरा इस पर विचार कर लें। राय बहादुर साहब ने खूब सोच विचार करके खिताब छोड़ देना ही निश्चय किया। अतः उन्होंने राय बहादुरी का खिताब त्याग दिया। एक दिन नगर निवासियों ने एक स्थानीय पत्र में यह समाचार बड़े आश्चर्य के साथ पढ़ा कि राय बहादुर संपत्तिलाल ने अपना खिताब वापस कर दिया और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए।
इस समाचार के प्रकाशित होते ही संपत्तिलाल के पास बधाइयां आने लगीं। कुछ कांग्रेसी बधाई देने गए। संपत्तिलाल ने उनकी बड़ी खातिर की। इस प्रकार कांग्रेसी लोगों का आवागमन संपत्तिलाल के यहाँ हो गया और घनिष्ठता उत्पन्न हो गई। अब संपत्तिलाल खद्दरधारी हो गए। क्रमशः यह नियम हो गया कि कदाचित ही कोई ऐसा अशुभ दिन जाता हो जबकि 4-6 कांग्रेसी संपत्तिलाल के यहाँ भोजन न करते हों। 2-4 ने तो समय ताक लिया था। संपत्तिलाल के यहाँ भोजन के समय पहुंच जाते थे। एक दिन संपत्तिलाल बोले, यदि असेंबली के लिए हम खड़े हों तो कैसा? वाह वाह, बड़ा अच्छा रहे, आप जैसों को तो जाना हो चाहिए, परंतु कांग्रेस हमें अपना कैंडिडेट चुन लेगी। आपने इतना त्याग किया है, खिताब छोड़ा, खद्दर धारण किया, अब तो आपको चुनने में कोई आपत्ति न होना चाहिए। आप लोग प्रयत्न करें तो संभव हो सकता है। कांग्रेसी भाई आपस में परामर्श करके बोले, एक काम कीजिए, प्रांत के 2 बड़े नेताओं को अपने यहाँ निमंत्रित कीजिए। निमंत्रित करने का कोई अवसर भी तो होना चाहिए। अवसर तो गांधी जयंती के रूप में आ रहा है। खूब सजावट, रोशनी इत्यादि कीजिए। उसी में कोई ऐसी बात रख दीजिए कि जिसमें उनको बुलाया जा सके। वही तो सोचना है। केवल मीटिंग रखने से तो काम चलेगा नहीं। कोई उद्घाटन हो तो काम बन जाए। न हो गांधी जयंती के स्मारक रूप एक गांधी पुस्तकालय ही स्थापित कर दीजिए। यह काम सबसे सरल है। हाँ, यह हमारे लिए सरल है। अपने किसी मकान का थोड़ा भाग पुस्तकालय के लिए दे दें और हमारे यहाँ अपना निजी पुस्तकालय ही है, वह उठवाकर वहां रखवा दें। वाह वाह, ये तो बड़ी सरलता पूर्वक हो जाएगा। तो फिर इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। 4 दिन पश्चात स्थानीय पत्रों में समाचार निकला, श्री संपत्तिलाल जी की उदारता। हमारे नगर के गण्यमान रईस श्री संपत्तिलाल जी, जो अपना राय बहादुरी का खिताब त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं, गांधी जयंती के पुण्यावसर पर गांधी पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। पुस्तकालय का उद्घाटन किसी प्रांतीय नेता द्वारा होगा। यह समाचार निकलने के बाद प्रांतीय नेताओं के पास दौड़ होने लगी। कुछ खाऊ वीर कांग्रेसमैनों की बनाई। 2nd क्लास का किराया तथा होटल खर्च लेकर प्रांतीय नेताओं के पास जाने लगे। एक बार के जाने में कार्य नहीं हुआ, 3-3, 4-4 बार जाना पड़ा। कभी कोई नेता मिला नहीं, कभी अस्वस्थ मिला, कभी सोचकर उत्तर देने को कहा। अंततोगत्वा काफी दौड़ धूप होने के पश्चात एक नेता महोदय को पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए राजी कर लिया। भूतपूर्व राय बहादुर साहब ने खूब सजावट की, रोशनी का प्रबंध भी अच्छा किया। गांधी जयंती वाले दिन बड़े धूमधाम से पुस्तकालय का उद्घाटन कार्य संपन्न किया गया। पार्टी भी हुई जिसमें नगर के सभी कांग्रेसी तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। नगर कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने संपत्तिलाल जी से कहा, अब आपके एमोर एलाज एड होने में कोई संदेह नहीं रहा। संपत्तिलाल जी बड़े प्रसन्न। उनकी कोठी निठल्ले कांग्रेसियों का अड्डा बन गया। जब देखिए 2-4 डटे हैं और राजनीति पर बहस तथा वार्तालाप हो रहा है। राजनीति को छोड़कर अन्य किसी विषय पर बात करना हराम था। कभी गांधी जी पर बात हो रही है, कभी नेहरू जी की चर्चा चल रही है, कभी पटेल की मीमांसा हो रही है, कभी ब्रिटिश सरकार की भावी नीति पर अटकलें लगाई जा रही हैं, कभी कम्युनिस्टों को कोसा जा रहा है, कभी नौकरशाही की आलोचना हो रही है। राजनीति संबंधी कोई ऐसा विषय या विख्यात व्यक्ति न होगा जिस पर इन लोगों की अपनी निजी राय न हो। भोजन करने बैठे हैं, एक कौर खाकर जब तक 5 मिनट राजनीति पर बात न हो जाए तब तक दूसरा कौर उठाना हराम। इन लोगों की संगत में संपत्तिलाल भी अपने को नेता समझने लगे। स्थानीय पत्रों में आपके छोटे मोटे वक्तव्य भी निकलने लगे। किसी दिन कांग्रेस को वोट देने की अपील निकल रही है, किसी दिन अनाज और कपड़े की दिक्कत पर संपत्तिलाल जी वक्तव्य दे रहे हैं, किसी दिन लॉर्ड वेवल को समझा रहे हैं, किसी दिन ब्रिटिश सरकार का मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी दिन हिंदू सभा पर, किसी दिन कम्युनिस्टों पर। इस प्रकार प्रायः नित्य ही संपत्तिलाल जी का कोई न कोई वक्तव्य प्रकाशित होता रहता था। जनता ने भी जाना कि भूतपूर्व राय बहादुर साहब नए मुसलमान की भांति प्याज चिल्ला रहे हैं।
इधर ज्यों ज्यों चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख निकट आती जाती थी, संपत्ति लाल का उत्साह बढ़ता जाता था। खाऊवीर कांग्रेसमैनों की दौड़ लग रही थी। कोई इलाहाबाद की यात्रा करता था, कोई लखनऊ, कोई बंबई इत्यादि तक पहुंचा। इस प्रकार संपत्ति लाल जी के लिए बड़ी दौड़ धूप हो रही थी। एक दिन संपत्ति लाल जी को सूचना दी गई कि आपके नाम की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सिफारिश कर दी है। संपत्ति लाल जो अपने कांग्रेसी अंतरंग मित्रों में बैठकर कहते, जान पड़ता है असेंबली में जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, हम लोगों को बल मिल जाएगा। मेरी तो विशेष इच्छा नहीं थी, परंतु प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बहुत जोर डाल रही है। उसने तो एक प्रकार से मुझे भेजना निश्चित भी कर लिया है। देखा आपने, खिताब छोड़ने से ये बात हुई। खिताब तो मैं स्वयं ही छोड़ना चाहता था। अब आजकल राष्ट्रीय दृष्टि से इन खिताबों का कोई मूल्य नहीं रहा, इसमें क्या संदेह है। परंतु MR एलड ए होकर हमारा ख्याल रखिएगा। और तो हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारे लड़के को कोई बढ़िया नौकरी दिलवा दीजिएगा। हमें तो कोई सरकारी ठेका वेका दिलवा देना। संपत्ति लाल बोले, आप लोगों के लिए तो जा ही रहा हूं, अन्यथा मुझे अपने लिए क्या आवश्यकता है। आपको किस बात की कमी है? आप तो जो कुछ करेंगे परोपकार के लिए ही करेंगे। परोपकार और देश सेवा, यही मेरे 2 लक्ष्य हैं। परंतु जब चुनाव की नामावली प्रकाशित हुई तो उसमें संपत्ति लाल जी का नाम न था। संपत्ति लाल तो मानो आकाश से गिरे। कांग्रेस वालों से पूछा, यह क्या गड़बड़ हुआ? क्या बतावें, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग तो कह रहे थे कि आपका नाम आ जाएगा। अजी कुछ कहा नहीं जाता। सब मामला तय हो गया था, न जाने बीच में क्या घपला हो गया। भूतपूर्व राय बहादुर साहब की सब आशाएं मिट्टी में मिल गईं। कांग्रेसियों का आना जाना भी कम हो गया। कांग्रेसियों के संबंध में भूतपूर्व राय साहब की राय अब बहुत अधिक अच्छी नहीं है। सुना गया है कि संपत्ति लाल जी आजकल अपना समय राम भजन में अधिक व्यतीत करते हैं। हिंदी यूनिट के खास प्रोग्राम कथाकृति में आप सभी सुन रहे थे विश्वंभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अवसरवादी। आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो त्वरित गति से प्राप्त हो सके। हिंदी यूनिट आपके लिए लाता रहेगा हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियाँ। इसी के साथ मैं आंशी आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह यानी रविवार को एक और साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।